दोषी सर हॉस्टल के लोग हैं, अभी हॉस्पिटल के लोग हैं, एकदम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि 4 दिन तक बच्ची विधायक उनके पहल पर एसआईटी तो पहले एसपी की अध्यक्षता में भी हुआ था, तो लिपापोती के फेर में लगल था। लेकिन अभी जो आईजी के नेतृत्व में जो एसआईटी गठन है उन पर पूर्ण इन्वॉल्व हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों पर फांसी की सजा होनी चाहिए। हम इसकी कार्रवाई की मांग करते हैं। सरकार जहां बैठती है, जहां नीतीश कुमार जी बैठते हैं, जहां उनके आला अफसर बैठते हैं, वहीं पे रेप करने के बाद उसकी हत्या होती है, तो इससे बड़ा दरिंदगी तो कुछ हो नहीं सकता है। लोग कहते हैं कानून का राज है, ये तो लोग भगवान भरोसे भी नहीं बच रहे हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा के साथ हुई हैवानियत व हत्या के बाद सियासी घमासान मच गया है। छात्रा के पैतृक गांव जहानाबाद के फतियामा में लोगों का आना जाना शुरू है। आज कांग्रेस के प्रदेश केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह पहुंचे हैं। इसके पूर्व में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एवं जल नेता प्रशांत किशोर भी पहुंचे हैं। छात्रा को न्याय दिलाने की बात कही जा रही है। कांग्रेस नेता ने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली तथा घटना पर दुख जताते हुए बेटी एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के नाक के नीचे पटना में बेटियों के साथ गैंग रेप व हत्या कर दी जा रही है। वहीं शासन प्रशासन शुरुआत में इसे आत्महत्या बताने में जुटी थी, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरह से मामला साफ हो गया है कि छात्रा के साथ हैवानियत हुई है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वे हर आवश्यक कदम उठाएंगे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद डॉक्टर सिंह ने क्या कुछ कहा, यह उनसे सुनिए। और जिस तरह से पहले लिपापोती करने की कोशिश थी प्रशासन के द्वारा, वो कम से कम सब उजागर हुआ और पोस्टमार्टम के बाद ये साफ हो गया कि उस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ और उसके बाद हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स का मिली भगत से पहले छिपाने की कोशिश हुई। लेकिन अब तो साफ है, अब सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए और सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनको फांसी की सजा हो। हम कोर्ट तो नहीं है सरकार, लेकिन ये सब जब मामला उजागर हो गया तो कोर्ट भी जरूर इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी और शासन प्रशासन को कड़ा से कड़ा केस बना के इसमें न्याय दिलाने की कोशिश करनी। सर अब तो हॉस्टल का जो प्रबंधन था उसने बदमाशी किया, वो मिला जुला हुआ था। फिर प्रशासन के लोगों को गुमराह किया गया। जो हॉस्पिटल में जहां लड़की भर्ती हुई वहां लोगों को गुमराह किया गया या वहां के लोगों की मिली भगत थी। सब मिलजुल के इस मामले का लीपापोती करना चाहते थे। लेकिन अब जब सब मामला उजागर हो गया है तो कड़ी से कड़ी सजा की हम लोग मांग करते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। कोर्ट में भी जो ये मामला जाएगा तो ऐसी सजा मिले कि ताकि फिर किसी को इस तरह की वारदात करने की हिम्मत नहीं। पिताजी गर्ल्स हॉस्टल और अस्पताल संचालक की मिली भगत, प्रशासन क्या इसको बचा रही है उनकी? अभी तो जो मामला सामने है उसमें तो निश्चित रूप से पहले बचाने की कोशिश हुई थी। स्पीडी ट्रायल का हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें न्याय मिलता है देर से तो संतोष रहता है। नहीं तो स्पीडी ट्रायल तो करना ही चाहिए। इस तरह का जी ये तो मानवता शर्मसार हुआ। पिता का मांग है जांच इसमें बचा क्या है? अब सीबीआई और कोई भी क्या जांच करके कहेगा? जब पोस्टमार्टम में साफ हो गया कि उसके साथ गैंग रेप हुआ, उस बच्ची के साथ फिर मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई, तो बचा इसमें कुछ थोड़ी है कि सीबीआई तो उसमें जांच करेगी ना, जी हाँ पता नहीं चले। अब तो सब कुछ साफ हो गया। सब क्रोशित हुए लोग तब जाकर इस मामले को लेकर हाईसाई और एसआईटी का गठन किया गया। एक सवाल है सर कि क्या इस तरह के हॉस्टलों के लिए
कोई नियामक नहीं बनना चाहिए? जरूर पटना? बनना चाहिए। वही कह रहे हैं कि पूरे बिहार भर से लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, भविष्य संवारने के लिए लोग पटना भेजते हैं और समझते हैं कि नहीं अब सब कुछ सेफ है। लेकिन जब पटना में जहां मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है, जहां डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का कार्यालय है, पूरा शासन प्रशासन के लोग वहीं रहते हैं, वहां उनके नाक के नीचे जब इस तरह की घटना होती है तब तो फिर सब लोग भगवान की तरफ ही देखेगा। लोग बात करते हैं कि नहीं कानून का राज होगा, ये क्या यही कानून का राज है? धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का कहना था कि बेटी की दरिंदगी हुई है, हत्या हुई है और यही कानून का राज क्या यही है? यह घटना सीधे नीतीश कुमार की सरकार के नाक के नीचे पटना में हुई है और यहाँ सिर्फ शुरुआती में तो शासन प्रशासन ने दोषियों को बचाने का काम किया, लेकिन अब तो पूरी तरह से यह साफ हो गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि उसके साथ हैवानियत हुई है। यह देखिए जहां लड़की के पैतृक गांव पतियावा में लोगों का हुजूम है, भीड़ है, पूरी तरह से लोगों के चेहरे पर चुप्पी है लेकिन आक्रोश भी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ भीड़, यह भीड़ बयां कर रही है कि लड़की के साथ उनका संतावना है, उनके पीड़ित परिवार के प्रति वे लोग पूरी तरह से परिवार को न्याय चाहते हैं और इसके लिए खुद कांग्रेस नेता ने तो दोषियों की फांसी की सजा तक की मांग की है सरकार से कि अगर सुशासन की सरकार अगर है, वास्तव में पुलिस प्रशासन चाहती है इसको तो पीड़ित परिवार को न्याय दे, बच्ची को न्याय दे। के पूर्व कांग्रेस नेता डॉक्टर सिंह जहानाबाद के कारगिल चौक पर राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सामाजिक फाउंडेशन द्वारा आयोजित धरना कार्यक्रम में भी सम्मिलित होकर बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई। धरना कार्यक्रम में ब्रह्मर्षि फाउंडेशन के प्रवीण शर्मा, नवीन शर्मा, बबलू शर्मा, संजीव कुमार, अनूप कुमार, जयशंकर सिप्पू के अलावा विभिन्न प्रकोष्ठों के महिला पुरुष लोग शामिल थे। डेलीगेशन में पूर्व विधायक अनिल कुमार, नवादा के मंटू सिंह, उसके बाद घोसी के विधायक ऋतुराज कुमार भी पहुंचकर पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली तथा घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने की बात भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार में सभी के साथ न्याय होगा, दोषी लोग हर हाल में कानून के शिकंजे में होंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ होने की भी बात कही। उस बच्चे को मारा गया, आपको आगे तकलीफ क्या होगा? तो हम समझ रहे हैं, देखिए इसीलिए ना हम लोग भी इसीलिए ना आवाज उठा रहे हैं कि आपका होना चाहिए। इसमें हल्ला गुदाल से ज्यादा जरूरी है कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। जी सर। और कल भी हमको लोग कहा। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पीड़ित परिवार से मिले क्या। देखिए हम लोगों ने मिलके यही संतावना तो हम क्या ही दे पाएंगे, जिसके साथ होता है उसके ऊपर उसी को समझ में आता है। मगर हाँ, हमने ये जरूर कहा है कि जहाँ तक हो सकता है कानूनी मदद हो या सामाजिक जो भी मदद हो, हम लोग सब लोग उनके साथ हैं। आप देख भी रहे हैं कई लोग आ रहे हैं मिलने के लिए और सब लोग उनके साथ हैं। तो मुझे जो जहाँ तक मेरी कानूनी समझ है मैंने उसका हिसाब से इनको बताया कि कैसे आगे क्या करना चाहिए। और सरकार भी जहाँ तक आप देख रहे हैं कि जैसे ही रिपोर्ट में आया कोई फाइंडिंग उसके हिसाब से अरेस्ट भी हो गया है और पुलिस प्रशासन भी लगे हुए लगातार। मेरे पिताजी और हम लोग सब लोग बात भी कर रहे थे, कल भी डीजीपी साहब से बात हुई है और इसमें जो भी है आगे कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होएगी। और हम लोगों ने इसका एश्योरेंस दिया है कि कोर्ट से भी जो भी प्रोसीजर होगा उसमें भी हम इनके साथ हैं। शुरुआती दौर में ये पुलिस इसे आत्महत्या बता रही थी, बेहोशी बता रही थी, किंतु बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसे सेक्सुअल अब्यूज हत्या बताया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए शुरुआती दौर में जो हुआ वो तो गलत था और उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट आया और पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की है और उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई आगे नहीं होती है, जहाँ तक स्पीडी ट्रायल की बात हुई, स्पीडी ट्रायल पे भी मनोज भैया ने बात किया था सम्राट चौधरी जी से, होम मिनिस्टर से, उन्होंने भी अश्योर किया है, हम लोगों ने बात किया है कि SIT का भी गठन इसमें हो चुका है
और इसमें आप देखेंगे जल्दी उद्भेदन हो जाएगा, और नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या गर्ल्स हॉस्पिटल पर कार्रवाई होगी? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व उनको सबके ऊपर होना चाहिए। एक रेगुलेशन भी होना चाहिए इस सेक्टर के लिए कि इस तरह से अनरेगुलेटेड कॉलेज ये हॉस्टल्स जो है वो ना चलें। इन्वेस्टिगेशन स्लो है। इन्वेस्टिगेशन अब फास्ट हो जाएगा। एसआईटी का गठन हुआ है, होम मिनिस्टर से मिले भी हैं कई नेता, हम लोग भी मिलेंगे, और उन्होंने भी अश्योर किया है। कल भी डीजीपी साहब से बात हुई है पिताजी की, उन्होंने भी अश्योर किया है कि इसके ऊपर सबकी नज़र है, इसके ऊपर सब लोग देख रहे हैं, और इसमें जल्दी ही आप समझ लीजिए कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी फास्ट होगा, जल्दी ही चार्जशीट भी दायर होगा। नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट की तरफ से देखेंगे क्या। परिजन का कहना है कि आरोपी को शासन प्रशासन बचा रही है। नहीं, हम लोग उसमें लगेंगे, कैसे बचाएगा कोई। जो आरोपी है उसमें हम लोग लगेंगे, उसको अरेस्ट करवाया जाए। एक अरेस्ट भी हो, आगे बाकी देखेंगे, आप जल्दी और अरेस्ट भी किया जाएगा इसको। कई दलों के नेता आए हैं, परिजनों को सत्ताधारी दल से, चूंकि आप जदयू के विधायक भी हैं, तो आप लोगों से ज्यादा उम्मीदें हैं सरकार की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस दिन इस घटना की जानकारी मिली, बात भी हुई थी एसएसपी से, और उसी के बेसिस पे मेडिकल बोर्ड का गठन भी हुआ था, और उसके बाद एसआईटी का भी गठन हो गया है। इसलिए अब इसमें जल्दी इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। अगर ऐसा होता तो एसआईटी का गठन नहीं होता, मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं होता, और जहां जैसे ही रिपोर्ट में गड़बड़ी आई, सरकार ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया, गिरफ्तारी भी हुई, और आगे भी गिरफ्तारियां होंगी। इधर घटना के बाद सियासत गर्मा गई है। गांव में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों का आना जाना जारी है। सूबे के लघु सिंचाई मंत्री व हम नेता संतोष कुमार सुमन, जन स्वराज नेता प्रशांत किशोर, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव समेत अन्य नेता पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना जता रहे हैं। ग्रामीणों में आक्रोश है तथा सरकार से न्याय की मांग दोहरा रहे हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर करें।